महत्वपूर्ण खबर के साथ महत्वपूर्ण खबर जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के टाटा मेन अस्पताल के सामने एक सड़क हादसे में बाइक सवार मोहम्मद हुशाम अख्तर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टाटा स्टील फायर ब्रिगेड का एक वाहन उनकी बाइक से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के बाद मदद पहुंचने में देरी हुई, जिससे युवक की जान चली गई। घटना के बाद लोगों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। खबर जामताड़ा से, जहां के नाला प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच डेस्क नहीं है और कई छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। स्कूल में जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। स्कूल भवन की हालत भी काफी खराब है। गर्मी के मौसम में भी बच्चे बिना पंखे के पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में बच्चों की तबीयत खराब होने का भी खतरा बना हुआ है। सभी चीज़ का बहुत दिक्कत है यहाँ। कुछ सालों से जो हम लोग इससे पहले पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम स्कूल पूरा अच्छा था, और अभी 8-10 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं स्कूल आ रहे हैं बच्चा को एडमिशन करवाने के लिए, तो देख रहे हैं गड्ढा है, बाथरूम भी ठीक नहीं है, पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है। इसमें कोई ध्यान नहीं देता है। पहले हमको बुलावा आता था, अभी भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी कभी भी 15 अगस्त में 26 जनवरी हमको सूचना करना चाहिए, हमको भी आता नहीं है, सूचना भी देता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, इन लोग को मील का भी इन लोग को ठीक सही समय में उन लोग को भोजन का भी उपलब्ध सही का देख रहे व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इस साल तो विद्यालय का फंड नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा काम करने में असुविधा हो रहा है। तो उस समय हम प्रभारी नहीं थे, जब बेंच डेस्क का ये था उस समय प्रभारी हम नहीं थे। कब से प्रभारी हैं आप? प्रभारी हम 2020 से। तो 6 साल में अभी तक बेंच और डेस्क बच्चों को क्यों नहीं मिला? अभी बेंच डेस्क का डिमांड नहीं ये हुआ है, इसीलिए नहीं प्राप्त उपलब्ध नहीं हुआ। और तो बहरहाल स्कूल की हालत और कुव्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? कब तक बहाली के बीच ये बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर रहेंगे? क्या यही है राज्य की अच्छी शिक्षा व्यवस्था, जिसका दावा सरकार की ओर से किया जाता है? और गुमला के गोकुल नगर के एक निजी अस्पताल केयर एडवांस हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में घायल 3 महीने के मासूम सामर्थ टेप्पो की मौत हो गई है। मृतक के पिता मनीष टोप्पो का आरोप है कि सड़क दुर्घटना के बाद बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां पहले पैसे जमा करने को कहा गया। पैसा जमा होने के बावजूद समय पर इलाज शुरू नहीं हुआ, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई। वहीं बच्चे की मौत के बाद उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे डॉक्टर थे क्या, सौरभ प्रसाद, वो पता नहीं बच्चा का स्पेशलिस्ट तो नहीं है, लेकिन पता नहीं। अब हम लोग तो बोले कि बच्चा को जल्दी इलाज कीजिए, क्योंकि बच्चा छोटा बच्चा है ना, तो हम लोग उसको बोले, लेकिन वो लोग नहीं हाँ बोलते गए और बस CT स्कैन का लिख दिए। पैसा जमा करवाए, उसके बाद पहले उसकी मम्मी का करवा लिए वो लोग, फिर बाद में बच्चा का करवाए, फिर बच्चा को ले गए CT स्कैन घुसाने के लिए। वहाँ घुसाने के बाद उसको बच्चा को छोड़ दिए। हम लोग बोले कि कुछ करिए, इलाज करिए। तो लास्ट में जब वो लोग क्या बोले, बच्चा डॉक्टर पास ले जाइए, कृष्णा के पास, कृष्णा प्रसाद। मासूम की मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। कब तक लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे मरीज? सिर्फ कागजों में विकास के दावे दर्ज हैं। क्या जान से बड़ी है कागजी प्रक्रिया? ये तमाम बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। खबर हजारीबाग से, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र में सिंदूर पंचायत भवन के पास सिंदूर नदी से संदिग्ध हालत में एक बच्चे का शव मिला है, जिसकी पहचान 11 साल की बच्ची के रूप में हुई। बच्ची बीते 27 मई से अपने 2 साल के
भाई के साथ लापता थी। परिजनों ने पहले ही कटकमदाग थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब बच्ची का शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि भाई अब भी लापता है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारे बच्ची को कहाँ से, छोटा से बच्चे कहीं से भी खोज के हमारे पास दिए जाए बड़े पास। सर, हम अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, रात भर दिन भर बच्चे हमारे, एक ठोको तो मार कर फेंक दिए हम लोग साहब। दूसरा मेरा बच्चा गोदी वाला मिलना चाहिए। संदेह मतलब सर यही है कि जो भी कुछ हुआ है लापरवाही से हुआ है। अगर मेरी सुनवाई होती, जानबीन होता, छानबीन होता और को देखभाल होता तो मेरे बच्चे को ऐसा आज नहीं होता। तो कोई गरीब व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो अच्छा बात नहीं है। इसके लेकर लोग आक्रोशित थे, सभी नौजवान। वही लोग से हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रशासन से कहीं पे अगर इन्वेस्टिगेशन करने में चूक हुई है तो उस पर हम लोग एसपी साहब से बात करेंगे, डीआई साहब से बात करेंगे। हजारीबाग जिले से एक संवेदनशील घटना प्रकाश में आई है। अगर बात कर ले तो 27 तारीख से जो है यानी 27 मई से एक छोटी 11 वर्षीय बच्ची और एक 2 वर्ष का जो है वो बच्चा लापता है। हालांकि इसको लेकर जो है परिजनों ने कटकमदाग थाने में आवेदन भी दिया है। पुलिस की माने तो जो है वो छानबीन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे की तलाश जो है वो परिजन इसके साथ ही जो है पुलिस कर रही थी, उसका बॉडी जो है वो एक नदी के किनारे से जो है बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव जो है वो छत विछत हालात में जो है वो बरामद की गई। लेकिन बात कर ले तो जो छोटा सा जो बच्चा है, 2 साल का जो बच्चा बताया जा रहा है, वो अभी भी लापता है। इसको लेकर जो है काफी परिजन परेशान है। ये जो लोग है ये फुटकर विक्रेता है और ये जो है उत्तर प्रदेश से जो है हजारीबाग आए हुए और हजारीबाग में जो है खिलौना बेचने का काम करते हैं और इन्हीं का जो बच्चा है वो दोनों गायब थे। इसमें से जो है एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया है, इसकी जांच की आज कहां तक पहुंचती है और जो आरोपी है वो कब गिरफ्तार हो पाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, सिंदूर इलाके में कुएं में शव मिला है। 2 साल के मासूम के रूप में पहचान हुई। घटना के बाद लोगों में गुस्से का माहौल है। लोगों ने शहर का मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही। 11 साल की बहन के साथ ये लापता हुआ था। दोनों मासूमों का शव मिला है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और सुशांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, ये दुखद खबर, सिंदूर इलाके में कुएं से 2 साल के मासूम का शव मिला है। बता दें कि जिस तरीके से पिछले 27 मई से दोनों जो भाई बहन थे वो लापता थे। लगातार पुलिस और परिजन है वो खोजबीन कर रहे थे, लेकिन दोनों का जो शव है वो उसी सिंदूर इलाके से मिल गया और छत विछत हालात में मिला है। बता दें किसी को लेकर जो है आक्रोशित जो परिजन और स्थानीय लोगों ने झंडा चौक को जाम किया है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल की अगर बात कर ले तो माहौल जो है वो आक्रोशित देखने को मिल रहा है। जी, आप बता रहे हैं कि शव छत विछत हालत में मिला है। क्या कोई हत्या से पहले अनहोनी की भी आशंका जताई जा रही? देखिए, जिस तरीके से बालिका का शव मिला है तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और अगर पुलिस पदाधिकारी की माने तो उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। लेकिन कई तरह के लोग जो है वो कयास लगा रहे हैं। लेकिन अगर हत्या की बात कर ले तो पुलिस सहित जो स्थानीय लोग है, परिजन है, वो सभी उन लोग जो है हत्या का ही आरोप लगा रहे। इसमें एक व्यक्ति का भी नाम आ रहा है जिसको लेकर पुलिस जो है वो फिलहाल उसकी धरपकड़ में जुट गई है। जी सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जयश्री सोरेन ने राज्यसभा सीट की दावेदारी की है। न्यूज 18 पर सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने जेएमएम से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। चाचा सीएम हेमंत सोरेन के सामने अपनी इच्छा रखी है। कहा है कि परिवार में सभी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं। आदिवासी हितों और युवाओं के मुद्दों के आधार पर यह टिकट मांगा है। कहा है कि युवाओं को आगे लाने का समय आ गया है। हमारे साथ यहाँ पर सीता सोरेन जो है, जो पूर्व विधायक है, उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है जयश्री सोरेन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो इस समय आप देख रहे हैं कि सारी राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो गई है। जी डेफिनेटली हम भी देख सकते हैं कि सारी राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो गई है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर मेरी ये सोच है कि एक युवा को आगे लाना चाहिए, क्योंकि उनके पास राज्य के हित में एक स्पष्ट विजन होता है। और आज के दौर में
युवा को लाना समय का एक मांग है। तो वो युवा आपकी नजर में कौन? देखिए, युवा तो झारखंड में आप देख ही रहे होंगे, हर तरफ सब लोग अपने हक के लिए कितना आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका कोई अभी सुन नहीं रहा है। तो हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ावा दिया जाए हर जगह में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई और काम हो। ये मांग जो आप कर रही हैं जयश्री, किस पार्टी से मांग कर रही हैं, और वास्तव में आपके दिमाग में कोई चेहरा होगा जिसके लिए आप बोल रही हो? डेफिनेटली हम अपने घर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सबसे पहले ये मांग रखना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय दादाजी दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी और स्वर्गीय पिताजी श्री दुर्गा सोरेन जी की पार्टी है। उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है, तो डेफिनेटली वहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके परिवार की पार्टी है, जाहिर है कि सभी लोग परिवार के अंदर अगर अपनी बात रख सकते हैं तो इन्होंने भी राज्यसभा की सीट को लेकर अपनी बात रखी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची से बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बन रही बीजेपी की रणनीति। बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द कर सकती है। बीजेपी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह। रांची में हुई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और जिससे अब अवगत कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, उसके लिए उम्मीदवार अपना तय करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, तो उम्मीदवार का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, संसदीय बोर्ड करेगी। चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सा चेहरा उतारेगा ये तो हम लोगों को नहीं पता है। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर उम्मीदवार का चयन कर लेंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस को सीएम हेमंत के जवाब का इंतजार है। आज शाम तक जेएमएम की ओर से तस्वीर साफ करने की उम्मीद है। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत के बाद ही तस्वीर साफ होगी। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी के राजू, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। जाहिर है कि इसके लिए रणनीति सज रही है दिल्ली में। चाहे बीजेपी की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें, तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच भी लगातार बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने 1 सीट की डिमांड की है, लिहाजा बातचीत जो है किस चरण में। हमारे साथ सीधे यहाँ पर राजेश ठाकुर जी हैं, और राजेश ठाकुर जी भी बताया जा रहा है कि बड़े दावेदार हैं कांग्रेस की ओर से। ऐसी अभी बातचीत को बात करें जेएमएम की ओर से, क्या भरोसा मिला आप लोगों को? नहीं, देखिए, भरोसे की बात नहीं है, भरोसा तो पूरा है हमारा, तभी आदरणीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। और निश्चित रूप से जब भी कोई बात होती है तो हम लोग सामूहिकता में विश्वास करते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। कोई हमारा डिमांड नहीं है, कोई हमारी मांग नहीं है। ये तो चारों दलों की बैठक हो रही है, चारों दलों के नेताओं से बातचीत हो रही है, और हम समझते हैं उसका जो निर्णय निकल करके आएगा, जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, वही उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार साथ में आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बताई जा रही है कि आज जो है जो कांग्रेस प्रभारी हैं के राजू गए हैं, वहाँ मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, राहुल गांधी से, वेणुगोपाल जी से मुलाकात है। तो इस मुलाकात में क्या इन बातों को आज ही रखे? नहीं, देखिए, आदरणीय के राजू साहब की मुलाकात लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, केसी वेणुगोपाल जी से होती रहती है, संगठनात्मक चर्चा करते रहते हैं। राज्यसभा चुनाव नजदीक है तो निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, और जब भी बैठक होती है चर्चा करेंगे। क्या ये राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के बीच कुछ मुलाकात होगी तभी बात बनेगी? नहीं, देखिए, इसके संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुलाकात होगी, क्या पता बात से ही बात बन जाए। तो मुलाकात तो होती रहती है,
कई बार बात से बात बन जाती है। अगर बात नहीं बन पाती कि अगर जेएमएम 2 सीटों में से 1 सीट भी देने को तैयार नहीं होता है कांग्रेस को, तो वैसी स्थिति में देखिए, राजनीति में अगर मगर चूंकि इसलिए पर कोई काम नहीं होता है। सब लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जीत हमारी किस में है, जीत तय कैसे होगी, उस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हमें नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें परेशानी की बात है। जिस तरह से सकारात्मक बातचीत चल रही है, हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों लोग मिलकर के, हम चारों लोग मिलकर के हम 2 राज्यसभा सदस्य भेजने में सदन में कामयाब होंगे। बिल्कुल, इशारों को अगर समझिए तो लफ्जों की जरूरत नहीं। और कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि वास्तव में बात जो कही जा रही है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच बात बनेगी तो 1 सीट कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन बता दें कि अंतरात्मा ये शब्द जो है ये बार बार गूंज रहा है, इसके कई मायने हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की है। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर जमशेदपुर से, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे और बाबूलाल मरांडी जिले के संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परिसदन में उनका फूलमाला से स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कार्यक्रम के दौरान टीएमसी पर जमकर निशाना साधे और कहा कि टीएमसी के नेता नाटक करने में माहिर हैं। उन्होंने साल 2021 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय व्हील चेयर का नाटक किया गया था। अब चुनाव हार के बाद फिर वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश है। झारखंड में बालू समेत विभिन्न खनिज खनन पर लगी रोक को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाते हुए कहा कि खनन पर रोक से अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है और इससे अवैध कमाई का रास्ता खुल रहा है। और खबर राजधानी रांची से, जहां देर रात एक साथ 3 गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी रांची स्कूल मैदान में खड़ी 3 गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं, जिससे तीनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें और धुआं उठता देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक तीनों गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। हादसा या साजिश, पुलिस दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। गया था कहीं घूमने, रात को आया तो चाबी को देख लिया, पैसा चाबी, तो उसका बाद तो सो गए। उधर से आए 9 साढ़े 9 बजे, गाड़ी लगाए यहाँ, तो यहाँ गाड़ी टुक टुक खड़ी हुई थी, तो हटाया यहाँ से, तो फिर हम लोग लगा के चले गए। तो अचानक भाई का कॉल आता है रात में, सुबह में करीब 5 बजे कि मेरा गाड़ी में कोई लगता है आग लगा दिया, किसी तरीके से लग गया आग। हम लोग घर से जल्दी से आए तो देख रहे, तब तक दोनों गाड़ी में तो आग बुझ चुका था, इसमें हल्का हल्का था। पता चला यहाँ पर बगल का लोग से कि जिस टाइम आग लगा करीब 2-2:30 बजे, तो उस वक्त में यहाँ पर के जो भी लोग थे तो वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और अपने से कोशिश मतलब थोड़ा किए कि कुछ हो। तब तक वो गाड़ी पहुँचते तक गाड़ी लगभग जल चुकी थी। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 10 जून से झारखंड T20 लीग का आगाज होने जा रहा है। 23 जून तक चलने वाले इस T20 को लेकर खिलाड़ियों की बोली लग चुकी है। सबसे ज्यादा बोली रॉबिन मिंच पर 15,25,000 रुपए की लगी है। बल्लेबाज विराट सिंह पर 13 लाख, गेंदबाज सुशांत मिश्रा 11 लाख की बोली लगी है। वहीं ईशान किशन को 6,25,000 में खरीदा गया है। जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी से बात की संवाददाता संजय सिन्हा ने। आईपीएल की तर्ज पर जीएससीए में झारखंड T20 लीग का आयोजन होने जा रहा है। 10 जून से 23 जून तक मुकाबला चलेगा। जाहिर है कि 6 टीमें शामिल हो रही हैं और मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। तैयारियां जोरों पर है, बैठकों का दौर भी जारी है, बोली भी लगी है, खिलाड़ियों का मनोबल भी ऊंचा है। हमारे साथ यहाँ पर जीएससीए के सेक्रेटरी हैं जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, सौरभ तिवारी। सौरभ जी, जिस तरीके से बोली लगी जमशेदपुर में, खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहा, सब जानना चाहते हैं कि सबसे टॉप पर रॉबिन मिंच 15,25,000, ईशान किशन 6,25,000, ये कैसे हुआ?
उसका रीज़न है क्योंकि ईशान किशन अवेलेबल नहीं है मैच खेलने के लिए, वो नहीं खेलेगा और वो नेशनल ड्यूटी पे रहेगा, इंडियन टीम में उसका नाम आ चुका है। सेम कुमार कुसागरा, अनुकूल रॉय भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो लोग भी इंडिया ए की टीम में है, इसीलिए उन लोग पे उतना बोली नहीं लगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो आपको मालूम है पहले से ही कि जो अवेलेबल नहीं है तो नहीं लगेगा, नहीं तो मुझे पूरा विश्वास था कि ईशान, अनुकूल और कुमार कुसागरा ही मेरा टॉप 3 में रहता और ईशान नंबर 1 पे ही रहता, लेकिन वो लोग तीनों अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि विराट, रॉबिन एंड आपका राजनदीप सभी को अच्छा अमाउंट मिला है। प्लस हम लोग का जो मोटिव है प्रीमियर लीग कराने का, उसका रीज़न यही है कि अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम स्टेट में हो चुका है स्टार्ट और वहाँ से बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो आपका आईपीएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग का भी वही टारगेट है कि जब प्लेयर को यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ पर अगर वो लोग परफॉर्म करते हैं तो फ्रेंचाइजी के स्काउटिंग टीम आती है देखने के लिए। बहुत सारी स्काउटिंग टीम ऑलरेडी मुझसे कॉल कर चुके हैं कि मुझे रूम के लिए चाहिए, यहाँ पर रह के उनको देखना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब यहाँ पे लोग परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए कितना इजी हो सकता है, मतलब आप आईपीएल खेलने के लिए कितना नज़दीक आप जा सकते हैं। अच्छा, कुल कितने खिलाड़ियों पर बोली लगी? 270 लोगों का लिस्ट पे नाम था, लेकिन सभी का नाम नहीं आ पाया क्योंकि आप देखे होंगे तो 6 या 7 घंटे की हम लोग को स्लॉट मिला था टीवी में। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब तक जहाँ तक आपका ऑक्शन हुआ उसके बाद हम लोग ने सभी फ्रेंचाइजी से लिस्ट का नाम मांगा कि सभी को अपना अपना 5-5 आदमी का नाम दिए जिसको आप ऑक्शन में खरीदना चाहते हैं। फिर उनका लिस्ट के थ्रू नाम आया, फिर बाकी लोगों को खरीदा गया। तो जब हम लोग चैंपियन हुए थे तब सचिन सर ने मुझसे कॉल किया था और उन्होंने कहा था, अभी कांग्रेट्स भी किए थे हम लोगों को। मैं भी चाहूँगा कि अगर वो आएंगे तो अच्छा है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है। माही भैया अभी है नहीं झारखंड में, माही भैया रहेंगे तो हम लोग के लिए और भी बड़ी बात है क्योंकि हमारी प्लेयर है, झारखंड की ही है और मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे। जाहिर है कि जब पूर्व क्रिकेटर जो है अगर संस्था के जिम्मेदारी लेता है तो फैसले लेना आसान होता है। सौरभ लगातार बैठक कर रहे हैं, तुरंत फैसला ले रहे हैं और चीज़ों को बता रहे हैं कि काश, एक शब्द उन्होंने कहा, काश अगर ऐसा होता मेरे साथ तो फिर ऐसा कुछ बहुत कुछ करियर आगे होता या बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि नए खिलाड़ियों को करियर के आखिरी दौर में उन तमाम चीज़ों को देखना पड़े जो उन्होंने देखा है। कुल मिलाकर झारखंड T20 लीग कह सकते हैं कि जो दावा किया जा रहा है बेहतरीन होने जा रहा है। नए जो कई कह सकते हैं कि स्टार खिलाड़ी भी आपको इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही टीम इंडिया के बड़े चेहरे, चाहे वर्तमान में हो या पूर्व चेहरे, वो भी आपको उद्घाटन के मौके पर देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।